आज का वीकली हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिंदगी चल रही है या आप बस उसे निभाते चले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एक अजीब से इमोशन में फंसे हुए, एक अजीब से फेज में फंसे हुए हैं, जहां पर काम हो रहा है, रिश्तों में बातचीत भी चल रही है, रूटीन भी सेट है, कब क्या कैसे करना है, फिर भी अंदर से एक अजीब सा डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। ना कोई बड़ा दुख है, ना ही कोई बहुत बड़ी खुशी है, बस एक साइलेंट सा, शांति सा समय जा रहा है। क्वेश्चंस तो दिमाग में बहुत हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, फियर ऑफ फ्यूचर भी है। पर फिर भी एक बेपरवाही सी आपके अंदर आ गई है कि ठीक है, हम तो अपना एफर्ट डाल ही रहे हैं, जो होना होगा वो हो ही जाएगा। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि आप इस फीलिंग को किसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टेक्निकली सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि मोटिवेशन वीडियोस अब हॉलो से हो गए, खालीपना है उनके अंदर, कोई भी बात आप सब सुन रहे हो किसी की, तो लग रहा है यार ये वही रिपीटेटिव बातें बोल रहा है। इवन मेरे वीडियोस भी सुनकर ये तो वही रिपीटेटिव बातें बोले जा रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। अब जो ज्ञान की और मोटिवेशन की बातें होती है वो मन में आ रहा है यार ये सब वही, सब 5 साल पहले मैं सुन चुका हूं, अभी तक ये लोग वही राग अलाप रहे। तो दोस्तों ये है राहु का इफेक्ट, और साथ ही साथ सेजिटेरियस पे सैटर्न और ट्रांजिटिंग जुपिटर की जो दृष्टि आई है, उससे ये सारा जो इमोशनल ड्रामा है ये आपके साथ हो रहा है, और अभी ये लंबा चलने वाला है। और ये इमोशनल ड्रामा जो आपके अंदर है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी देश दुनिया में ये एक फियर या फिर आगे क्या होने वाला है, वो कंफ्यूजन, वो एक एंजाइटी, ये आप महसूस करेंगे। और अपने आसपास अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज देखेंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग बैठे, जो अथॉरिटी में लोग बैठे, वो बहुत स्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब एक बहुत कड़े कड़े फैसले बना रही है, और आपको लग रहा है यार ये इतने ज्यादा रूड या स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं। इवन आप अपने घर में भी ये माहौल देख सकते हो कि लोग अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपसे नाराज हो रहे हैं, आपसे बातें करना कम कर रहे हैं, अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे थे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। और ये इफेक्ट 16 जनवरी से 31 जनवरी तक भी काफी ज्यादा रहने वाला है, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए इसका इंपैक्ट अलग अलग बिल्कुल पड़ेगा, और उसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वाला सवाल जो कमेंट सेक्शन में है कि हमें अपनी राशि देखनी कौन सी है, इसको मैं 1 मिनट लूंगा क्लियर करने में। जब भी जिंदगी में कोई भी मेरा आप वीडियो देखिएगा, जब तक मैं अलग से कुछ ना बोलूं तब तक आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी होती है, आपको अपनी मून शाइन ही देखनी होती है। और ज्यादा एक्यूरेसी ऐड करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने लग्न राशि का भी हॉरोस्कोप पढ़िएगा। जैसे कि मेरा जो चंद्र राशि है वो मान लेते हैं सिंह है, यानी कि मेरी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं, लेकिन मेरे फर्स्ट हाउस में कुंभ लिखा हुआ है, यानी मेरे फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। तो मैं पहले तो सिंह राशि का हॉरोस्कोप पढ़ूंगा जब पंडित जी का देख रहे हैं, और फिर कुंभ राशि का भी थोड़ा सा हॉरोस्कोप जरूर पढ़ूंगा। आप देखिएगा आपकी लाइफ से बहुत सारी बातें रिलेट होने लग जाएंगी। तो ये 2 तरीके हैं जब आप हमारा कोई भी हॉरोस्कोप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे देखेंगे। और अब इसी के साथ आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी के बैच का एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा सफर है दोस्तों जो कि मेरी जिंदगी, अगर मुझसे कहा जाना है सबसे अच्छा क्या लगता है करने में, तो मैं सबसे पहले यही नाम लूंगा कि मुझे ज्योतिष पढ़ाने में, और वो जो 4-5 महीने की जर्नी होती है 100-200 लोगों के साथ, उस जर्नी में हंसी मजाक, एंजॉयमेंट, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखना, लोगों की प्रेडिक्शन करना, अपना करियर बना लेते हैं कई लोग उसी में, कई लोग करियर नहीं बनाते पर उनकी हॉबी बन जाती है ज्योतिष को सीखना, और अपने आसपास जो मैजिक हो रहा है उसको वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। और वो सारे फीडबैक आपकी स्क्रीन के सामने चल भी रहे हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो इस नए सफर का, नए साल में आपको जरूर हिस्सा बनना चाहिए, और इसके लिए एनरोलमेंट अब शुरू हो चुके हैं। बैच भी बहुत जल्दी लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भी भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और फिर हम और आप मिलकर साथ में हाथ मिला के नए साल में ज्योतिष का ये सफर शुरू करेंगे। और अब अपने वीडियो के मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है कैसा जाएगा 16 जनवरी से 31 जनवरी का ये पूरा टाइम पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, ये जो हफ्ता है ये आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना की बात सिखाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप कंटिन्यूअसली पुश मोड में चल रहे हैं। इस हफ्ते बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट देना जरूरी होगा, वरना अननेसेसरी एग्जॉशन आ सकता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपकी इनर एनर्जी को रिचार्ज करेगा। सब कुछ खुद नहीं कर सकते आपको अपनी कैपेसिटी या लिमिट को तय कर लेना चाहिए, और फिर कुछ कामों को अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं तो आपको डेलीगेट भी करना चाहिए। पैसे कमाने के लिए एक अच्छा शानदार समय है, पर पैसे खर्च करने के लिए थोड़ा सेंसिटिव भी है। छोटे छोटे खर्चे इतने हो जाएंगे कि आप उन्हें इग्नोर करते जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा यार छोटा छोटा करते करते ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप किसी फ्रीलांसिंग बिजनेस में हैं, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप बॉस है, या आपके पास पैसे कमाने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट्स की वजह से आती है, देखिए सैलरी जब हो जाती है ना, आप सैलरी बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि महीने के एंड में आपको एक सैलरी क्रेडिट होगी, या फिर कुछ बोनस या इंसेंटिव का बात है तो वो अलग हो जाता है। बट जब आप गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर होते हैं, या फिर आप बिजनेस ओनर होते हैं, तो और मेष राशि
राशि के हैं तो आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ रही है। इसलिए इंपल्सिव करियर को बदलने की जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन अभी कर लीजिए। बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बस थोड़ा सा इस महीने होल्ड ऑन करेंगे। स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, बजट बनाकर चलेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। घर परिवार के लेवल पर अच्छी बात ये रहेगी कि फादर की हेल्थ जो है वो काफी इंप्रूवमेंट नजर आता है। मम्मी की हेल्थ अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती है। मम्मी कुछ बात है जो बता नहीं रही। अपने माता पिता से बातचीत करने के लिए आपको एक अच्छा समय मिलेगा और आप काफी इमोशनल फील करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए इस टाइम पीरियड में, और उनको कितनी खुशी मैं दे दूं उतना देने की भी कोशिश करेंगे। आपको इंटरनली काफी स्ट्रांग बनाने वाला है ये 16 दिन जो जाने वाले हैं। करियर के एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंपनी या फिर इंटरनेशनल स्टार्टअप्स में आप काम करते थे तो ये वीक काफी रिवॉर्डिंग आपके लिए होगा। प्रमोशन, एप्रिसिएशन, फाइनेंशियल गेन के योग बनते हुए नजर आते हैं। कलीग्स का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट की जिंदगी ना बड़ी रोमांचक होती है, और सच बताऊं तो ये बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि यहां पर आप जितनी गलतियां कर सकते हैं, जितनी छुट्टियां मार सकते हैं, शायद जिंदगी दोबारा वो मौका नहीं देगी। मैं खुद एक बहुत अच्छी मैंने स्टूडेंट लाइफ जी है अपने लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो ना किया हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो इस फेज को एंजॉय करिए। पर ये वही फेज होता है जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और आप किसी के भी बातों में आ सकते हैं या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस करने के चक्कर में समय अपना व्यर्थ कर सकते हैं। देखिएगा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे और अब बहुत कम दोस्त बचे हैं, गिनती के 2-3 बचे, और उस समय लगता था कि बस यही है, इन्हीं के साथ जिंदगी काटनी है और बहुत मजे आने वाले हैं। पर सच्चाई ये है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ये होता है। तो दोस्त, अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो अभी अपने आप की स्किल्स डेवलप कर लीजिए। आगे चल के बहुत मजा आने वाला है, जिंदगी बड़ी खुशनुमा हो जाएगी आपके लिए। पर अभी समय व्यर्थ कर दिया तो टफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा टफ हो जाती है लाइफ। मैंने अपने आंखों से देखा है, इसलिए आपको दिल से समझा रहा हूं। ये टाइम पीरियड मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी उनको लेकर आ रहा है। उनको इससे बचना चाहिए। अगर हेल्प मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए। मदद मांगने का मन कर रहा है तो मांग लेनी चाहिए। टीम वर्क पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं अकेला, एकला चलो का जो एंथम है वो आपको ज्यादा नहीं बजाना चाहिए इस टाइम पीरियड में। तो सबका साथ सबका विकास करके आगे बढ़ेंगे, बढ़िया जाएगा आपका 16 से 31 जनवरी का ये टाइम पीरियड। एक रेमेडी है जो कि आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप किसी शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में या फिर आप अगर काली माता के मंदिर में विजिट कर सकें इस टाइम पीरियड में, और वहां पर आप काली माता को या शनि जी को कुछ मीठा चढ़ाकर आइए। अपने घर से बनाकर ले जाइएगा, वहां पर मीठा भोग चढ़ाकर चले आइएगा। ये एक उपाय इस 16 से 31 जनवरी के टाइम पीरियड में आप जरूर करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। कैसा होगा वृषभ राशि वाले जातकों का 16 से 31 जनवरी का टाइम पीरियड? तो ये जो ओवरऑल 2 हफ्ते हैं ये आपके लिए थोड़ा सा मिक्स्ड बट मैनेजेबल रहने वाले हैं। हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन लाइफ के अलग अलग एरियाज में छोटे अप्स एंड डाउन्स आपको मेंटली रेस्टलेस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप रियल पीस चाहते हैं तो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालना बहुत जरूरी होगा। उनसे बात करिए, उनकी बातें पूछिए। देखिए, हमारे जहन में स्पेशली मेट्रो सिटीज में क्योंकि लोग बहुत कम मिल पाते हैं तो अपनी दुनिया में ही खो जाते, गुम से हो जाते, अपने दुख और अपने सुख बस यही लग रहा होता है। जब आप दूसरों से बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती है और आपके जो इमोशंस हैं अंदर के, उनको ओपन होने का समय मिलता है। तो दोस्तों के सामने दिल ओपन कर लीजिए, नहीं तो डॉक्टर ओपन करेगा किसी दिन, वो अच्छी बात नहीं होगी। फाइनेंशियल फ्रंट पर ये वीक काफी स्ट्रांग है। अर्निंग के नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, इनकम इंप्रूव होगी और साथ ही सोशल सर्कल या वर्क प्लेस पर आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो लोग या स्टूडेंट्स घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए ये वीक इमोशनली हैवी हो सकता है, लोनलीनेस फील होने वाली है। और एक्चुअली में लोनलीनेस फील नहीं होगी, आप इंजॉय करोगे अकेलेपन को। आप चाहते हो कि आप थोड़ा टाइम के लिए अकेले हो जाओ। बहुत खर्चे सामने आने वाले हैं और आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि हाँ, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में वृषभ राशि के कई सारे, वृषभ लगन है अगर आपका, तो बहुत सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। चेस्ट भी थोड़ा हैवी फील हो रहा है, इमोशनल सफोकेशन हो रहा है, कोई रिश्ता टूट रहा है या कुछ ब्रेकअप हो रहा है या किसी रिलेशनशिप में अब उतना मजा नहीं आ रहा है। आप अपने इमोशंस को काफी टाइम से किसी रिलेशनशिप की वजह से सप्रेस कर रहे थे, लेकिन अब आपसे सहा नहीं जा रहा है और अब आपकी जो फीलिंग है वो आपका मूड भी खराब कर रही है, फोकस भी बिगाड़ रही है। करियर के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो ये फीलिंग आपके लिए चैलेंजिंग टाइम क्रिएट कर रही है, क्योंकि दिमाग किसी रिलेशनशिप में हो सकता है या ब्रेकअप में या फिर किसी रिलेशनशिप से प्यार मोहब्बत की नहीं, कोई भी हो सकती है। आप इमोशनली थोड़े वल्नरेबल हैं इस टाइम पीरियड में। करना ये चाहिए कि आपको अपने आप को फ्री करना चाहिए थोड़ा, और अगर रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी होती है। अपने इमोशंस को बाहर जाने दीजिए। देखिए, जो लोग इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते ना, आज सुख हुआ, आज थोड़ा दुख हो गया, आज थोड़ी एंजाइटी हो गई, वो चुप हो गए, उन्होंने किसी को बताया नहीं, अंदर ही अंदर बात करते रह गए ना, वो बीमारी बन जाता है और बीमारी के रूप में एक दिन आपके चेहरे से बाहर निकलेगा। चेहरे पे पिंपल आएंगे, एंजाइटी होगी या फिर आपको कोई हेल्थ इशू सामने आ सकता है। तो देखिए,
अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं। अब ज़्यादा बची नहीं है, आधे से कम ज़िंदगी ही बची है आपकी। किसके लिए सोचना है, किससे डरना है, कौन जज कर लेगा? 50-60 साल बाद तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, ना कोई आपको जानता होगा। ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है। तो लिव योर ओन लाइफ और आप अपने आप को टोटली पूरा एक्सप्रेस करिए। किसी कौन क्या सोचेगा, क्या जज करेगा, अरे किसे फ़र्क पड़ता, ना उसे पड़ता, ना आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपकी रेपुटेशन पे कई सारी बातें आएंगी और आपको ऐसा फील होगा कि मेरी रेपुटेशन या मेरी ग्रोथ पे ना कुछ असर पड़ रहा है, मेरे इस इमोशनल स्टेज का, जिस वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा हूं या फिर उतना प्रोडक्टिव फील नहीं कर पा रहा हूं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो जाने वाला है ये वीक आपके लिए। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, एफर्ट आप उस सही जगह पे लग नहीं रहे हैं और आपका मेहनत करने का ऐसा नहीं मन नहीं कर रहा है, आपका मेहनत करने का मन कर रहा है, प्रोडक्टिव होने का भी मन कर रहा है, शाइन करने का भी मन कर रहा है। पता भी है, तरीके भी पता है कि सब ये कुछ होगा कैसे, लेकिन फिर भी ना हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल एक हॉलोनेस आपके अंदर क्रिएट हुई है, माइंड उस वजह से स्टेबल नहीं है। तो आपको अपना जो रूटीन है, देखिए सोने का सबसे पहले तो रूटीन सेट करिए, नहीं तो नींद अगर आपकी ऊपर नीचे है तो कुछ भी कोई डिसिप्लिन नहीं बनने वाला। इजिली बन जाएगा बट इजिली नहीं बनेगा। तो सबसे पहले नींद को सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद रोज सुबह उठकर अपना बेड ठीक किया करिए, अपना बेडरूम ठीक किया करिए। ये दो रेमेडीज हैं जो कि इंसान के माइंड को वायर करती हैं कि अब चीजें ठीक मैं एक स्टेप बाय स्टेप करूंगा। देखिए हम में से कई सारे लोगों दिमाग ऐसे काम करता है कि मंडे को अपना काम शुरू करेंगे या महीने की पहली तारीख आएगी तब अपना काम शुरू करेंगे। यानी कि उनके दिमाग में एक ऐसा अफलातून सा विचार होता है कि जब कोई पहली चीज शुरू हो रही है तब मैं पहले दिन पहला काम करूंगा और फिर करता रह जाऊंगा। आज तक तो हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले तो अपना नींद आज रात से शुरू करोगे कि मैं 12 बजे 1 बजे सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठ जाऊंगा। फिक्स करिए, 10 दिन ये करिए, उसके बाद अपना बेड संवारना शुरू करिए। 2 हैबिट करेंगे वृषभ राशि वालों, दिमाग को मौका मिलेगा कि चीजों को वापस से स्ट्रक्चर वे में लाइफ में कैसे स्ट्रक्चर कर पाए। ये एक रेमेडी होती है, साइकोलॉजिकल रेमेडी काम करती है। तो ये है कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाले 2 हफ्ते। आपको जो एक रेमेडी इस टाइम पीरियड में करनी चाहिए, कोशिश करिए कि अपनी बॉडी की पूरी मसाज करवाइए ऑयल से। शनिवार के दिन आप पूरी अपनी बॉडी की मसाज कराएं, थोड़ा धूप सेके, उसके बाद नहाने चले जाएं। ये आप सैटरडे करें, यानी कि 2 बार कर लीजिए, आने वाले 2 हफ्तों में काफी होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा जाने वाला है हमारा 16 जनवरी से 31 जनवरी का टाइम पीरियड। मिथुन राशि वालों, ये जो हफ्ते आने वाले हैं ना, पहले आपको ये हेल्थ पर ध्यान देने की बात सिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाना आपने जो खाना शुरू किया था, सिस्टम अब खराब होगा उससे, जिससे या फिर आपने अपनी डाइट को नेग्लेक्ट किया था तो वीकनेस फील होगी, एसिडिटी होगी। तो डाइट या पेट से, स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको परेशान करेंगे, जिस वजह से फिर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और फास्टिंग इन सब पे ज्यादा जाओगे। एक्सरसाइज या योगा भी आपके रूटीन का हिस्सा बन सकता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम भी आपके रूटीन का हिस्सा बन सकता है। पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। पास्ट में किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन इस आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, इसलिए बिना पूरे सोच विचार के नए रिस्क मत लीजिए। पहले पुराने जो मामले हैं उनको खत्म करना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन लेना अवॉइड करिए। फैमिली के साथ टाइम मिलेगा और घर के माहौल पर आपका ध्यान जाएगा। खासकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी आपको, लेकिन यहीं पर आपके रोल की शायद एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ग्रैंडफादर मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से इसकी पढ़ाई मेरे बच्चे की खराब हुई है, कमज़ोर हुई है। ऐसा आपका ध्यान अपने रोल पर जाएगा। अब जो जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनका ये ध्यान उनके करियर पे जाएगा कि यार बिकॉज ऑफ मी शायद मैं करियर में इतना ग्रो नहीं कर पाया हूँ। तो एक जो सेंस ऑफ सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है ना, कि मैं खुद से भी तो सवाल पूछूं जरा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये मिथुन राशि वालों आपके अंदर आने वाला है, जिस वजह से आप सबसे पहले प्रेशर फील करेंगे, दबाव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार सडनली अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, मेरे व्यूज या ओपिनियन या मेरा काम करने का तरीका अब उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया। तो यहां से फिर आपकी जो जर्नी शुरू होगी मिथुन राशि, वो जर्नी शुरू होगी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये जो 2 हफ्ते हैं, यहाँ बस शुरुआत हो रही है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, पर वो जो किताब है ना 2026 की, उसका पहला चैप्टर यहाँ पे लिखा जा रहा है आपके लिए। इसको ईमानदारी से लिखिएगा। यहाँ पर अब आप बहुत ज्यादा डिटेल में काम करने की बात करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ की वीडियो सुनेंगे, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे शौक आपका बढ़ेगा। लोगों के साथ बैठकर बड़ी गहराई और डेप्थ की बातें करने का आपका मन करेगा, और ऐसी बातें जब होंगी, ऐसी महफिल जब जमेगी, तब आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। यहां पर बस आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज मिड 20 जनवरी टू 25 जनवरी कुछ अपने काम में वर्क प्लेस पे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको जरूर ग्रैब करिएगा। अभी तैयार नहीं है आप, लेकिन बाद में हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत
पिकी हो गए हैं, किसके साथ बैठना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। सीरियसली ले रहे हैं आप अपने फ्रेंडशिप को, और वहां पे कुछ लोगों को आप इग्नोर भी करेंगे, कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे, जिस वजह से फ्रेंड सर्कल अगर छोटा नहीं था तो अब छोटा हो जाएगा। यहां पर ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में आपका ध्यान जाना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजार चीजें मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट है तो और ज्यादा, अदरवाइज भी आपको बहुत सारी चीजें यहां डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेंगी, उनसे बचना चाहिए। तो ये था दोस्तों मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा 16 से 31 जनवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। एक रेमेडी जो कि मिथुन राशि वाले जातक जरूर करेंगे, और वो है कोशिश करिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में आप किसी दुर्गा माता के मंदिर में विजिट कर पाएं, और दुर्गा माता के मंदिर में विजिट कर माता को गुड़ या फिर गुड़ और सूजी का हलवा बनाकर उनको डोनेट करके प्रसाद चढ़ाइए, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालिए, और फिर अपने आसपास के लोगों में उसका वितरण भी करिए। ये काम आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हो, शनिवार को कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के लिए प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 16 से 31 जनवरी का ये समय कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों, ये जो हफ्ता है ये आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर आ रहा है, खासकर हेल्थ के मामले में। अगर पिछले कुछ टाइम से एसिडिटी, डाइजेशन या ज्वाइंट पेन जैसे इश्यूज चल रहे थे, तो ये हफ्ता आपको सुधार महसूस कराएगा कि यार थोड़ी सी हेल्थ बेहतर हो रही है। लेकिन फिर भी आपको ठंड लग जाना, सर्दी लग जाना, सीजनल जो फीवर वगैरह होते हैं इसके चपेट में आ जाना, इनको आप लाइटली नहीं लेंगे, इनको अवॉइड नहीं करेंगे। इधर से बचे उधर नप गए, ऐसा मामला बन जाएगा। पैसों के मामले में सबसे बड़ा रिस्क आपकी ग्रीड हो सकती है यहाँ पर। तो आप अगर किसी व्यापार में है, बिजनेस में है, जहां पर आपका लालच आपको, आपके काम को, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, बच के रहिए। कोई टेम्पटिंग ऑफर, शॉर्टकट या प्रपोजल के चक्कर में मत फंसिएगा। जो भी चीज टू गुड टू बी ट्रू लग रही है उसको और ज्यादा शक की निगाहों से आपको देखना चाहिए। बिना प्रॉपर क्लैरिटी और लीगैलिटी के आप किसी फाइनेंशियल डील से दूर रहें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। यह वीक नया काम या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बस एक कंडीशन के साथ कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, या फिर आपके जो टीचर, गाइड, मेंटोर है, मतलब अकेले नहीं कि मुझे लग रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। नो दोस्त, जिंदगी में बहुत सारी जंग अकेले नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयों के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है, और जिनके पास लोगों का साथ होता है ना, वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो आई एम वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, इस जो बबल है इससे आप बहुत तेजी से आगे जाते हो, स्पीड से आगे जाते हो। लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको टीम बनानी पड़ती है। ये भी जो लेसन है मैंने बड़ी गलतियों के बाद सीखे। पहले मैं जब एस्ट्रोन पढ़ने शुरू हुआ था तो यही सोचता था कि सब कुछ खुद ही कर लेंगे, कैमरे बटन दबाएंगे, आगे जाके वीडियो बना लेंगे, एडिटिंग भी खुद कर लेंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे। लेकिन उसके बाद एक हद के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए आपको लोगों, उनकी मदद और अच्छी टीम चाहिए होती है। यहाँ पर कर्क राशि वालों, आपको यही एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। आपको लोग आकर एडवाइस देंगे, कुछ अननेसेसरी लगेंगी, कुछ गलतियों से लोग आकर आपको बचाएंगे भी, और आपको लगेगा कि यार हाँ, दोस्ती होना, रिश्तेदारी होना, एक अच्छे लोगों का ग्रुप होना लाइफ में कितना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग अब यहाँ पर आपसे जेलस भी होने वाले हैं, जलने भी वाले हैं, और आपके मुंह से कई सारे, अब एक तो आपका जो पैटर्न है ना वो कुछ ऐसा बदलता जा रहा है कि अब आप अपने आप से ज्यादा प्यार करने लग गए हो। अब आप अपना ज्यादा फिक्र नहीं करते हो, चाहे वो आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। अब आपको आप खुश रहने चाहिए, ये वाली फीलिंग ज्यादा आने लग गई है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है इस चक्कर में, जिससे कि कुछ गलतियां हो सकती है, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक आप पूरा डिजर्व करते हो। कितने इमोशनल होके कितने लोगों के लिए रो लिए। अब बाकी बारी आ गई है दूसरों को रुलाने की। अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन कुल मिला के कर्क राशि वाले जातकों, ये टाइम पीरियड आपको आपके अंदर ही कितनी खुशी है। जैसे वो मृग होता है ना, ठीक है, और उसकी जो कस्तूरी होती है वो उसके अंदर ही होती है, और उसको सूंघते सूंघते पूरे जंगल में विचरण करता है, और उसको कभी लाइफ में पता नहीं चल पाता कि वो खुशबू उसके पेट के अंदर से आ रही थी। यही कुछ चीजें, ऐसे ही कुछ कर्क राशि वालों आपके साथ हो रहा है। आपको आप ही इनफ हो, ये वाला भाव पता चलेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए काफी ये टाइम पीरियड वीक है बट फेवरेबल भी है। तो दोनों एक मिक्स सिग्नल आपको मिलते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बस एफर्ट पहले से ज्यादा देने होंगे और कॉन्सेप्ट को डीपली समझने पर फोकस भी करना होगा। ओवरऑल ये हफ्ता आपसे पेशेंस, ऑनेस्टी और ग्राउंडेड सोच मांग रहा है। जितना आप टेम्पटेशन और ईगो से दूर रहेंगे उतना ही ये आने वाला जो समय है आपके लिए सेफ और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। तो यह है कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों का 16 से 31 जनवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। एक रेमेडी जो आपको इस टाइम पे जरूर करनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि सोमवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग मौजूद हो, वहां पर जरूर विजिट करेंगे। और यहां पर आप भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा मीठा मिलाकर या शक्कर या गुड़ मिलाकर आप भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करेंगे या फिर दूध से अभिषेक करेंगे, और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा हम बोलते रहेंगे। एक बार ये जरूर करिएगा, आने वाले इन 2 हफ्तों में सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों
इसी के साथ अब हम अपनी पांचवी राशि पे चलते हैं, जो कि है सिंह राशि। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 16 से 31 जनवरी का ये टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, आने वाले समय में आप खुद को काफी बैलेंस और मेंटली स्ट्रांग महसूस करने वाले हैं। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। आप नेचुरली उन लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे जो स्ट्रेस देते हैं, निगेटिविटी लेकर आते हैं और डायरेक्ट आपके बेनिफिट की बातें नहीं करते, अपनी ही बातें करते रहते हैं। यहां पर अब आपकी जो क्रेविंग है, सुकून चाहिए भाई, शांति चाहिए, मुझे नहीं पड़ना इन लफड़ों में, इस केओस में मुझे नहीं जाना है। पैसों के मामले में थोड़ा सा अलर्ट फिर भी रहना पड़ेगा। अचानक से पैसे आने या फिर किसी फाइनेंशियल गेन की वजह से आप जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना, नए खर्चे प्लान करना, घर बनवाना, गाड़ी लेना, इन सारी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं आप ये काम, बच के रहिएगा। इसलिए आने वाले जो हफ्ते हैं, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल स्टेप लेने से पहले किसी एल्डर या फिर एक्सपीरियंस इंसान से बात करना आपको नुकसान से बचा सकता है। फैमिली लाइफ किसी की वजह से पॉजिटिव रहेगी, किसी की वजह से, क्या घर में बच्चे हैं तो उनकी वजह से, और अगर माँ बाप हैं तो उनकी वजह से। घर में कोई शुभ ओकेजन या फिर कोई मांगलिक कार्य हम जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है, या फिर उसकी प्लानिंग हो सकती है, उसकी बातें हो सकती है। दीदी की शादी हो रही है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है, बच्चों से जुड़ा कोई इवेंट आप घर में करना चाहते हैं, जिससे कि घर वाले लोग काफी बिजी नजर आएंगे। घर का एनवायरनमेंट हल्का और खुशनुमा बना रहेगा। काम के लेवल पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पहले की हार्डवर्क का रिजल्ट इस वीक क्लियरली दिखने लगेगा। पोजीशन थोड़ी ज्यादा बेटर हो रही है स्टूडेंट के लिए। ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से जुड़ी जो रुकावटें चल रही हैं वो धीरे धीरे हटेंगी, कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी और फैमिली भी उनकी परफॉर्मेंस से खुश नजर आएगी। ओवरऑल ये हफ्ता आपको ये याद दिला रहा है कि जब आप अपनी एनर्जी सही लोगों के साथ, सही डायरेक्शन में और सही डिसीजन के साथ लगाते हैं तो नेचुरली आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। लाइफ स्मूथ हो जाती है, रिवॉर्डिंग हो जाती है। तो सिंह राशि वालों, पिछले हफ्तों, पिछले महीनों में मैंने काफी कुछ बुरा बुरा बोला है आपकी राशि के लिए। आई होप आप उन सब से अब निकलकर अब एक बेहतर शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये साल फिर भी थोड़ा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा जल्दी खुश मत हो जाइएगा, बट कोई नहीं, एंजॉय आने वाले 14-15 दिन जरूर एंजॉय करिए। तो ये है सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए आने वाले दिनों में, और वो है कोशिश करिएगा कि किसी ऐसे मंदिर में आप विजिट कर पाएं जो कि थोड़ा सा आपके घर से दूर है, यानी कि जाने में आधे से 1 घंटा लग जाता है, और वो मंदिर या तो हनुमान जी का है या फिर भगवान शिव का है। और ऐसे में होता है, सबके घरों के आसपास ऐसा होता है, नहीं है तो घर के आसपास वाले मंदिर में कर लेना। दूर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5th हाउस एक्टिव है, सेजिटेरियस वहां पे आती है, और बहुत आपको हैप्पीनेस मिलेगी अगर आप ये रेमेडी कर पाते हैं। वहां पे जाइए, दर्शन करिए, प्रसाद चढ़ाइए, थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा सा थकान लीजिए ये कार्य करने में, ताकि जीवन में थकान ना है, बहुत मजे आपको आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का आने वाला 16 से 31 जनवरी का टाइम पीरियड। कन्या राशि वालों, आने वाले समय में करियर को लेकर थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर भी दिख सकता है, और माइनर इश्यूज, थकान या फिर स्ट्रेस रिलेटेड डिस्कंफर्ट भी आ सकते हैं। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी होगा। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, शॉर्ट ट्रिप पे चले जाना आपको मेंटली काफी रीसेट करेगा। पैसे के मामले में थोड़ी सी यहां पे सतर्कता रखिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट या इक्विपमेंट अचानक खराब हो सकता है जिसमें प्लान बजट से ज्यादा खर्चा हो जाए, इसलिए अपनी चीजों का ध्यान पहले से रखना और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना बेटर रहेगा। फैमिली लेवल पर यह वीक कंस्ट्रक्टिव रहेगा। पेरेंट्स के साथ बैठकर घर के यंगर मेंबर्स, खासकर बच्चों के फ्यूचर को लेकर, या अगर छोटा भाई बहन है तो उनके फ्यूचर को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन फाइनल किए जा सकते हैं और उनमें आपको उनका फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल एसेट से जुड़ी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकती है। प्रोफेशन में ग्रोथ के योग हैं, लेकिन एक वार्निंग भी है, जब चीजें स्मूथ चलने लगती हैं तो आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो, यानी कि जब चीजें बढ़िया चल रही है ना, तब आप वहां पर जाकर अपना प्रैक्टिकल दिमाग लगाकर चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो आने वाला समय है काफी सपोर्टिव है, अच्छा है, स्मूथ है। एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर कंपैरेटिवली आपके जो एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट भी देकर जाएगा। ओवरऑल आने वाला समय आपसे बैलेंस मांग रहा है। जितना आप स्ट्रेस को मैनेज करके डिसीजन को काम माइंड से लेंगे, उतना ही ये आने वाले समय आपको स्टेबल और रिवॉर्डिंग डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये था कन्या राशि वाले जातकों का कैसा जाने वाला है 16 से 31 जनवरी का समय। एक रेमेडी आप जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा कि गणपति के मंदिर में आप जरूर विजिट कर पाए इस टाइम पीरियड में, और गणपति मंदिर में विजिट कर उनको पीले फूल बुधवार के दिन जरूर चढ़ा कर आइएगा। ये आपकी बुद्धि बढ़ाएगा और गणपति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये था दोस्तों कन्या राशि का राशिफल 16 से 31 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का 16 से 31 जनवरी का ये समय। तुला राशि वालों, आने वाले हफ्ते का जो थीम है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज रहेगा। काम में सक्सेस मिलने के बाद भी आप अपनी एनर्जी लो फील कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी और माइंड अब सिंक में नहीं है। मतलब बॉडी पहले बॉडी काम करना चाहती है, माइंड थक जा रहा है। मतलब दिमाग को लग रहा है आज बहुत काम कर लिया, जबकि किया सिर्फ 2 घंटे काम है। ठीक है, बॉडी करिए और कर सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं, पर दिमाग थक जा रहा है, तो ये सिंक नहीं है। इसलिए अपनी लिमिट्स को समझना और ओवर पुश करने से आपको बहुत जरूर बचना चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए, और आपका माइंड और आपका दिमाग एक साथ सिंक में आए, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप थोड़े ब्रेक ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पानी ज्यादा पीना शुरू कर सकते हैं, खट्टी चीजें अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। पैसों के मामले में थोड़ा
कॉशियस रहना पड़ेगा। किसी रिलेटिव से मिलना या फिर फैमिली गैदरिंग फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। हो सकता है कि आपसे किसी तरह की मदद एक्सपेक्ट की जाए, इसलिए पहले से बाउंड्रीज क्लियर रखना बेटर रहेगा। इस आने वाले समय में आपके बच्चों या फिर घर का कोई यंगर मेंबर है, बातों बातों में वो कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसे आप कहोगे कि यार इस पे तो सोचना चाहिए। उनके सजेशन आपके किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन में अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी दे सकते हैं, इसलिए उन्हें सुनिए, उन्हें इंकरेज करिए और अपने फायदे के लिए आप उनके सजेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं उस पर विचार करिए। करियर और प्रोफेशन के एंगल से ये जो आने वाला समय है रिलीफ लेकर आ रहा है। पिछले टाइम से जो स्ट्रेस, कंफ्यूजन, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उनमें धीरे धीरे सुधार दिखेगा और कुछ पॉजिटिव चेंजेस या फिर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स मिल सकती है जिनका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए आने वाले जो 2 हफ्ते हैं काफी लकी हैं, खासकर हायर एजुकेशन या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको कहीं एडमिशन की चाहत है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में मुझे सिलेक्शन मिल जाए या फिर एडमिशन मिल जाए, उनको गुड न्यूज मिलने वाली है। और जो लोग अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे थे उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल ये हफ्ता आपसे ये सीख मांग रहा है कि हर सक्सेस के बाद रेस्ट और बाउंड्रीज उतनी ही जरूरी होती हैं। जब आप अपनी एनर्जी और एक्सपेक्टेशन को बैलेंस कर लेते हैं तब चीजें नेचुरली अलाइन होने लगती हैं। तो ये है दोस्तों तुला राशि के लिए कैसा जाएगा 16 से 31 जनवरी का टाइम पीरियड। आई होप आपको इसमें से काफी हेल्प मिली होगी। एक रेमेडी जो कि आपको इस टाइम पीरियड में करनी चाहिए, कोशिश करिएगा कि इस पूरे टाइम पीरियड में मंगलवार के दिन आप अपने घर के साउथ में जाकर एक दिया घी का जरूर जलाएं। हर मंगलवार को साउथ में जाकर 2 हफ्तों तक ये करके देखिए। आपके घर की जो इन्वायरमेंट है वो काफी पॉजिटिव आपको फील होगा, घर में रहने का मन करेगा, घर में लोगों से बातें करने का काफी मन करेगा। तो यह है तुला राशि। आगे बढ़ते दोस्तों और अपनी अगली राशि पे चलते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों का आने वाले 2 हफ्तों का ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले समय में आप खुद को फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पुराने हेल्थ इश्यूज या बॉडी रिलेटेड डिस्कंफर्ट में भी इंप्रूवमेंट दिख सकता है जो आपको मेंटली काफी पॉजिटिव रखेगा। पैसों के मामले में अचानक गेन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और हो सकता है कि घर के किसी मेंबर को सपोर्ट करने का डिसीजन भी आप बना लें। लेकिन फैमिली साइड पर थोड़ी चिंता भी रहेगी। घर के किसी एल्डर की हेल्थ अटेंशन मांग सकती है, इसलिए टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करना और उनके साथ एक्सरसाइज या योगा जैसी एक्टिविटी शेयर करना इमोशनली भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। वर्क स्पेस पर एक क्लियर वार्निंग है, इस हफ्ते किसी कलीग, खासकर अपोजिट जेंडर के किसी साथी से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से आपको बचना चाहिए। रात में जो टेक्सटिंग आप कर रहे हैं थोड़ा बंद करना चाहिए, वरना बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा। आज नहीं निकाला जाएगा, बहुत टाइम बाद निकाला जाएगा, लेकिन उसका पूरा इंपैक्ट आपकी इमेज पर आएगा। तो अपने अपोजिट जेंडर से आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ हैंग आउट कर रहे हैं, कैसी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर विश्वास नहीं है, नया नया है तो थोड़ा बच के चलिए। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय लर्निंग ओरिएंटेड रहने वाला है। पिछली गलतियों से सीखकर फोकस वापस आएगा और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए टीचर्स या मेंटर की गाइडेंस बहुत काम आएगी, इसलिए हेल्प मांगने में हेजिटेशन नहीं रखनी। ओवरऑल ये हफ्ता आपसे मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल मांग रहा है। जब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं और बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं तब प्रोग्रेस बिना नॉइस के हो जाती है। तो ये है कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 16 से 31 जनवरी का टाइम पीरियड। एक रेमेडी जो आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करनी चाहिए, कोशिश करिएगा कि इस 2 हफ्तों में आप शुक्र के उपाय जरूर कर पाएं। शुक्र के उपाय कई सारे होते हैं। शुक्रवार के दिन आप अगर दूध का, दही का, चावल का, सफेद मिठाइयों का दान कर पाएं बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं फ्राइडे, वो भी बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे तो किसी गौशाला में जाइए, गाय माता को रोटी चारा कुछ खिलाइए, कुछ दान करिए गौशाला में, गायों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, अच्छा उपाय है। ये भी नहीं कर पा रहे तो दूध अपने पानी में मिलाकर नहाना भी आप शुरू कर सकते हैं। तो शुक्र का कोई एक उपाय आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करना चाहिए अगर आपकी वृश्चिक राशि है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 16 से 31 जनवरी का समय कैसा जाएगा। धनु राशि वालों, आने वाले समय में हेल्थ का जो साइड है वो सपोर्टिव है आपके लिए। जी हाँ, अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत एनर्जी फील हो रही है, काम करने का मन कर रहा है, लोगों से मिलने का, बातें करने का, नई चीजें करने का जो एक उत्साह होता है वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है। किसी बड़ी प्रॉब्लम के योग नहीं है, कोई बहुत ऐसा आप इशू में फंस जाओ ऐसा भी कुछ नहीं है। बस एक चीज यहाँ पे देखने की, आप कंस्टेंटली अपने आप को कंपेयर अगर कर रहे हो किसी भी चीज से, सिचुएशन से, लोगों से, वो बंद कर दीजिए। अगर आप ये बंद कर देते हैं और ज्यादा फ्रेश और ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। रूटीन और डाइट का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रख लीजिएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। पैसों के मामले में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से उतना रिटर्न नहीं मिला जितना आपने सोचा था, लेकिन फिर भी ये आपको सेटिस्फाई करेगा और आप अपने बिजनेस या फिर अपने काम में दोबारा से इन्वेस्ट करोगे, रुकोगे नहीं। तो बड़ी अच्छा टाइम है सजिटेरियस आपके लिए, जो 2 हफ्ते आने वाले हैं। यहाँ पर आप प्लानिंग करिए, चीज़ों को शुरू करिए, प्रॉफिट बुक करिए, फैमिली के लेवल पर पेशेंस रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ वक्त जरूर बिताइए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बातें करिए। किसी से थोड़ी सी तकरार आपके इस टाइम पीरियड में होती हुई नजर आ रही, घर के अंदर ही यहाँ पे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के आप करिएगा। छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर आपकी जो इमेज अगर आप बदलना चाहते थे उसके कई
मौके आपको मिलेंगे। लोग आपको अगर लेजी, लेथार्जिक या निगेटिव बोलने वाला ऐसा कुछ समझते थे, सोचते थे, तो आपको वो इमेज बदलने के कई मौके मिलेंगे और आप उसे बदल भी पाओगे। वर्क प्लेस पर जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए कोशिश करिए कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से उसको 2-3 बार चेक कर लें, फिर अपनी उसे फॉरवर्ड करें। स्पेशली ऐसे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं या फिर किसी हाई प्रोफाइल जॉब में हैं, उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर काम को, डॉक्यूमेंट्स को स्पेशली 2 बार चेक कर आप उसे फ्यूचर में कहीं पर भेजेंगे, अदरवाइज आपको फ्यूचर में एम्बैरेसमेंट हो सकती है, उससे बचना चाहिए आपको। मेंटली थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन यहां आपको अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपने जो भी मेहनत की थी अभी तक उस पर भरोसा रखिए, वरना गलत डिसीजन लेने का रिस्क बढ़ सकता है। ओवरऑल ये आने वाला समय आपसे काम, कम्युनिकेशन और सेल्फ बिलीफ मांग रहा है। जितना आप पेशेंस और प्लानिंग को प्रायोरिटी देंगे, उतना ही ये आने वाला समय आपको क्वाइटली स्ट्रांग बना देगा। तो ये है धनु राशि वालों, एक अच्छा, एक फेवरेबल टाइम पीरियड है आपके लिए। जाइए, नई नई चीजें शुरू करिए, कोई बहुत ज्यादा खास परेशानियों वाला समय नहीं है। एंजॉय करिए अपने इस नए साल के नए महीने को। और एक उपाय छोटा सा अगर आप चाहें तो जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में जब भी सैटरडे आए, शनिवार आए, तो आप अपने घर से कुछ डोनेट कर रहे हो, चाहे वो कपड़े हों आपके या फिर आप कुछ खाना डोनेट कर रहे हो, पैसे डोनेट कर रहे हो, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर आप अपना समय डोनेट कर रहे हो, वक्त डोनेट कर रहे हो। कई लोगों के लिए समय देना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो वो भी आपके लिए काम करेगा। छोटी सी सिंपल सी रेमेडी आप कर सकते हैं, तो आपके 16 से 31 जनवरी का समय काफी अच्छा जाएगा। इसी के साथ अपनी 10वीं राशि पर अब हम पहुंच चुके हैं, यानी कि मकर राशि वालों, आपके लिए आने वाले ये जो 2 हफ्ते हैं, एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने लव्ड वंस के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, तब जाकर चीजें इंप्रूव होंगी। जी हाँ, आपके मन में जो क्योस चल रहा है, जो कंफ्यूजन चल रही है, जो रेस्टलेसनेस चल रही है, एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, थोड़ी छुट्टियां लीजिए। जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनको थोड़ा छोटा सा गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज कीजिए उनको, और फिर उनके साथ समय बिताने की भी बातें कीजिए। शुरू में इजी नहीं होगा आपके लिए, बट आप करते जाओगे तो काफी मजा आने वाला है। हेल्थ पर भी आपको काफी समय इस टाइम पीरियड में देना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। डेली वॉक या फिर कोई एक सिंपल सा एक्सरसाइज रूटीन भी आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग रखेगा। पैसों के मामले में खासकर बिजनेस से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा कॉशन रखनी होगी। किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डीलिंग में छोटी सी केयरलेसनेस ट्रबल बन सकती है। इस टाइम पीरियड में आप थोड़े से खोए खोए से रहने वाले हो। फिर जैसा मैंने आपको शुरुआत में सजेशन दिया, अगर वो आप करते हो तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज काफी टाइम तक आप खोए खोए से क्या हो रहा है, क्या करना है, ऐसे सवालों में भटकते हुए नजर आते हो। फैमिली साइड पर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेट नाइट्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स पेरेंट्स को अपसेट कर रही हैं। अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट्स है तो अब बहुत ज्यादा उनको अपसेट मत करिए, थोड़े दिन सुधर कर देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। यहाँ पर आपके जो घर का एनवायरनमेंट है वो टोटली आपके मूड पर डिपेंड करेगा। आप अगर खुश है तो घर वाले भी खुश महसूस करेंगे। आप अगर थोड़े से एजिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो घर में भी वो वाइब्रेशन फैलेगी। इसलिए बाउंड्रीज समझकर और घर वालों को समझकर आपको बिहेव करना चाहिए। करियर में आपको अपनी स्किल्स पर एक्टिवली काम करना होगा, वरना डिले और डिसीजन मेकिंग इश्यूज आ सकते हैं। इस हफ्ते आने वाले समय में मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट को इग्नोर करना फ्यूचर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए वीक काफी रिवॉर्डिंग है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है। कंसिस्टेंट गुड आउटकम्स मिलने से या फिर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें अच्छे नंबर आने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो काफी बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि के लिए आने वाले जो समय है आपसे डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा है। थोड़ा सा अपने परिवार वालों को खुश करना, उनको समय देना, उनके साथ बैठने की डिमांड कर रहा है। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लेने की डिमांड कर रहा है, उतना ही करेगा जितना आपके कल कोई प्रेशर, कोई दबाव आपकी लाइफ में ना आए। बस इसलिए खुद ब खुद आप यहाँ पर जो चीजें बैड हैं, बैड हैबिट्स हैं, बैड रूटीन है, उनको खत्म करते हुए नजर आते हो, विच इज अ गुड साइन। एक अच्छा साइन है शनि की राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए। आप बताइएगा इनमें से कितनी बातों से आप अभी से रिलेट करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर मैं कोई खास रेमेडी नहीं देना चाहूंगा, जरूरत ही नहीं है आपको बेसिकली, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप इस बार सैटरडे का फास्ट रखना शुरू कर दें। ये 2 हफ्तों से शुरू करें और कम से कम चलाइए। फास्ट रखना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए काफी बेहतर होता है। तो यहां से आप शुरू कर उस एक हॉबी को पूरे साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये था मकर राशि के लिए 16 से 31 जनवरी का समय कैसा जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 16 से 31 जनवरी का समय। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में एक्स्ट्रा कॉशन रखना जरूरी होगा, खासकर ट्रैवल को लेकर। अगर बहुत जरूरी ना हो तो ड्राइविंग अवॉइड ही करिए, स्पेशली रात के टाइम पे तो जरूर, क्योंकि आपकी केयरलेस मूवमेंट फिजिकल डिस्कंफर्ट या गाड़ी में छोटी मोटी चोट लगने का रीजन बन सकती
सकती हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी ट्रैवल खूब होने वाले हैं। आप कुंभ राशि वाले इस साल आप जितना घूमोगे शायद आप कभी घूमे होंगे और उसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपको दिखने लग जाएगा या दिखने लग गया होगा। तो ट्रैवल का साल है आपके लिए, पर ट्रैवलिंग करते समय स्पेशली जनवरी के इस महीने में तबियत ना खराब हो जाए उसका ध्यान आप रखेंगे या नजर ना लग जाए। देखिएगा आप जब ट्रैवल करके आओगे ना तो कुछ दिन तक आपका माइंड ना सही काम नहीं करेगा, वो उसी भ्रम में घूमता रहेगा या फिर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग आइडियाज काफी ज्यादा आपके मन में आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। उन पर काम करने का भी मन कर रहा है और आपको अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन में यूज करने का भी अब मन क्या कर रहा है, कुदरत चाहती है कि अब आप अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन में यूज करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और आने वाले टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। किसी पुराने लीगल या कोर्ट रिलेटेड मैटर में रिलीफ मिलने के योग बने हुए हैं। बस पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट मेंटेन रखना जरूरी होगा। करियर में आपकी आवाज सुनी जाएगी, चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस। आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज पर लोग ध्यान देंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सेंसिटिव वीक है। सफलता की वजह से कुछ लोग जेलस हो सकते हैं या फिर आपके काम, आपकी मेहनत करने, आपके लाइफ में सीरियस होने की वजह से कई लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करेंगे, आपके पीठ पीछे आपको कई गलत आदतों में डालने की कोशिश करेंगे। उन पर रिएक्ट मत करिएगा। जिंदगी में इतनी नॉइस है, इतना क्योस है, अब रिएक्ट करने का मन सा नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। कुंभ राशि वालों आप महसूस कर रहे हैं इन शब्दों को। ध्यान देना है किसी पर तो सिर्फ अपने बिहेवियर पर ध्यान देना है, अपने प्रोफेशन, अपने कर्म पर ध्यान देना है। आप बस उतना ध्यान देते जाइए, धीरे धीरे ये नॉइस, ये क्योस, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। ज्योतिष में आने के बहुत सालों बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो पीस है ना, ये जो सुकून है, ये जो शांति है, ये लग्जरी होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती, इसे कमाया जाता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पॉश इलाके होते हैं, वहां पे कोई ज्यादा गाड़ी नहीं, सिर्फ लोगों के घर हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। वो पैसा 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ के घर है, किस बात का पैसा है? वो पैसा रियल एस्टेट का नहीं है, जमीन, ईंटें, सीमेंट, इनका पैसा नहीं। वो पैसा सिर्फ सुकून का है कि उस क्षेत्र में शांति ज्यादा है, सुकून ज्यादा है, पीस ज्यादा है। कुंभ राशि वालों, आपको अभी वही लग्जरी की डिमांड आपका मन कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि अब वो एक पीस, एक कंफर्ट आपके माइंड में आए। बिकॉज राहु इज राहुइंग विद यू, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके मेंटल लेवल पे आपको अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी डिल्यूजन, इल्यूजन में परेशान कर रहा है। ओवरऑल ये जो समय जाएगा इसमें आपकी काफी मैच्योरिटी की डिमांड की जा रही है। साथ ही साथ जब भी काम करने का मन नहीं कर रहा है तब तो जरूर काम करना है। ये वाला एक स्टबर्न एटीट्यूड चाहिए कुंभ राशि को इस साल को सेल करने के लिए। यहां पर आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन दोनों ही पीक पर है। बट क्योंकि राहु लगन में है या फिर आपकी राशि के ऊपर, इसीलिए वो पीक पर है। पर ये कई सारे ऐसे ख्याल हैं जो कि शायद लॉन्ग टर्म में आपकी इमेज को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए अपनी इमेज को बचाने के लिए आपको सोचना भी चाहिए। हर क्रिएटिव आइडिया जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी पे या फिर आपके करियर में आपकी हेल्प करे। कुछ क्रिएटिव आइडियाज ही करते हैं, वो क्या है उसमें सोचिए, काम करिए, मेहनत करिए, इल्यूजन से थोड़ा दूर हटिए, थोड़ा घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। कुंभ राशि वालों, बहुत टाइम से घर पे बैठे हुए हैं, आप घर से बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए, यारों से मिलिए और किसी अलग टॉपिक पे आप उनसे बातें करिए। प्लस जिनसे मिल रहे थे उनसे तो मिल ही रहे थे, जिनसे नहीं मिल रहे थे उनसे मिलने की कोशिश करिए। क्या पता लाइफ का कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो जाए। ट्रैवलिंग करने से, लोगों से बातें करने से, बुक्स पढ़ने से इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और नॉलेज के लेवल पे। कुंभ राशि वालों, आप बने ही इन तीनों चीजों के लिए हो। एयर एलिमेंट की राशि, आपके लिए तीनों काम करना बहुत आसान होता है। बस कभी कभी ऐसा लग सकता है कि बड़े टाइम से किया नहीं है तो अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर ले जाओगे आप। और अपने लेवल पे करना है। जब आपके पास 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख में भी इस इंडिया में कहीं ना कहीं कोई फ्लैट आता होगा रहने के लिए, 20 करोड़ में भी आता है, 200 करोड़ में भी आता है। अभी आपके पास जो है ना, उससे शुरू कर दीजिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर मकान बनी जाता है। आने वाले समय में आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं दे पा रही है, उसके लिए अच्छी डाइट रखिए। अपना वेट, अपना वजन अगर बढ़ गया उसको थोड़ा कम करिए। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, देखिए जिंदगी बहुत छोटी सी है। 30 साल की जिंदगी अगर आपकी हो गई है तो आधे से ज़्यादा जिंदगी कट चुकी है अब आपकी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? कब बनेंगे वो 6 पैक? कब आओगे वो आप अपनी पूरी जो कहते हैं ना कि मेरा आइडियल बॉडी शेप है, कब आओगे? अब आ गया है समय, अभी आना है। यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी कई सारे इश्यूज आपकी हेल्थ पे अब आएंगे, जैसे ओवर ईटिंग करना, रात में खाना खाना, इरेगुलर स्लीप साइकिल। ये जो रूटीन आपने बना रखे थे ना इतने टाइम से, अब आपकी जेब से पैसा लेकर जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि आप इन प्रॉब्लम से हटने के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर, क्लिनिक, इनकी अपॉइंटमेंट, इन पे विजिट करना पड़ेगा। क्यों? आप ये सब घर बैठे आसानी से ठीक कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम पहले थी तो बढ़ जाएगी, नहीं थी तो आ जाएगी, इसलिए सावधानी से चलिए। पैसों के मामले में लॉन्ग टाइम से जो टेंशन चल रही थी उसमें धीरे धीरे अब क्लैरिटी आ रही है। आने वाले समय में आपका फोकस पैनिक पर नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने के प्रैक्टिकल टेक्निक पर होने वाला है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले फ्रेंड्स, एल्डर्स,
उनकी एडवाइस फायदेमंद रहेगी। फैमिली लेवल पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़े, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये समझना रिलेशनशिप्स को काफी इंप्रूव करेगा। इमोशनली आपका मूड जनरली पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पुराने इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लोज लोगों के साथ सरफेस हो सकते हैं, इसलिए रिएक्शन देने से पहले सिचुएशन को कामली हैंडल करना जरूरी होगा। वर्क प्लेस पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करते रहे तो कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए बाउंड्रीज क्लियर रखिए और काम से रिलेटेड मैटर्स पर पैसिव ना होकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, खासकर इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और गाइडेंस लेने से सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओवरऑल आने वाला ये जो समय है आपसे अवेयरनेस और सेल्फ केयर मांग रहा है। जितना आप अपनी बॉडी बाउंड्रीज और डिसीजन का ध्यान रखेंगे, उतना ही स्टेबिलिटी आपको फेवर करती चली जाएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों का आने वाला 16 से 31 जनवरी का ये टाइम पीरियड। एक रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए, और वो रेमेडी है घर से बाहर निकलिए, मंदिरों में जाइए, वहां पे थोड़ा टाइम बैठिए। देवी का मंदिर हो तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है 16 से 31 जनवरी का टाइम पीरियड, उसको डिस्कस करते हैं। मीन राशि वालों, इस टाइम पीरियड में आप काफी शांत होने वाले हैं। काफी अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होकर दुख की तरफ चला गया है, यानी कि आने वाले समय में बहुत लोगों से आपने कहा था यार ये काम सही कर दो, यार ये सुधार लो, या ये ठीक कर लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, कह कर आप थक गए, अब आपने कहना ही बंद कर दिया। ये वाली एक फीलिंग आपके अंदर आने वाली है। हेल्थ पर आपको काफी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहां पर आप अपने वजन पे बहुत ध्यान दीजिए। आपके स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं। मीन राशि, शनि ना इसी पे है, इन्हीं राशि पे बैठे हुए हैं, और जून के बाद ये राशि बहुत एक्टिव होने वाली है। और आप देखेंगे जून से लेकर दिसंबर तक इस साल के जो टाइम पीरियड है आपका, ओ माय गॉड, बड़ा ही फैंटास्टिक टाइम पीरियड आपका जानने वाला है इमोशनली। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम जुपिटर के ट्रांजिट को गोचर को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि जून के आसपास होने वाला है। मीन राशि वालों, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस टाइम पीरियड में आपका जो माइंड है वो एक अलग लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि शायद आप सर्वाइवल मोड में हो कि भैया आप कुछ नहीं किया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर अब आप इतने ज्यादा समझदार, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट बन चुके हो कि अब आपको लगता है कि चीजें ना बोलने से, चिल्लाने से ठीक नहीं होती हैं, ग्राउंड लेवल पे आकर मुझे काम करना पड़ेगा। ये समय आपको आपके परिवार से, दोस्तों से, खुद से काफी दूर ले जाएगा और अकेलेपन में लाकर आपको रख देगा। आप हंस खेल कर, मुस्कुरा कर दुनिया से बातें तो करोगे, लेकिन उस हंसी के पीछे कितनी सारी कंफ्यूजन है, दर्द है, वो शायद दुनिया नहीं देख पाएगी। यहाँ पर इनकम बढ़ने वाली है, धीरे धीरे प्रोग्रेस नजर आएगी आपको। डिसीजन आपके जो ले रहे हो, आप कोशिश करिएगा कि लोगों से पूछकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर ही आप वो फैसले या डिसीजन लें। बहुत ज्यादा यहाँ पर रिजिड या फिर रूड बनने की जरूरत नहीं कि मैंने सोच लिया ना तो अब ये बिल्कुल सही है, ये करना ही चाहिए। आपके कलीग्स, मैनेजर, घर वाले अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनाना चाहते, स्पेशली बिजनेस के लिए, तो सुनना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से एफर्ट्स अब ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अब काम में ज़्यादा भी देना पड़ रहा है, क्योंकि इवन फैमिली लेवल पे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम, कुछ मेंटल इश्यूज़ या फिर सेंटिमेंटल कोई प्रॉब्लम्स आपके चल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी समय देना पड़ सकता है। देखिए मीन राशि वाले ना, अभी आपका जो जोन है वो काम, करियर, बिजनेस, पैसा, लाइफ, ग्रोथ, घर, गाड़ी, बंगला, इस तरफ ज़्यादा चला गया है। ये 2025 में शुरू हुआ था ये माहौल, 2026 में कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं परिवार, रिश्ते, भाई बहन, बच्चे, माता पिता छूट रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इन पे ध्यान नहीं भी दिया तो काम चल जाएगा। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं इतनी आसानी से इसको समझा नहीं सकता आपको, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको कम करिए, परिवार को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, बस इतना कहना चाहता हूं। यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आपकी बातें और आपके ओपिनियन सुनकर आपसे थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं, रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आपके फर्म और आप जो स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हैं अपने डिसीजन को लेकर, उस वजह से वो चुप भी हो जा रहे हैं। यहाँ पर वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोगों की लड़ाइयाँ सुलझाने में, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में लग गए तो टाइम वेस्ट होगा। और आपने अगर किसी की अपने कलीग्स, अपने टीम, अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को नहीं समझा तो वो उसका गलत फायदा उठा सकते हैं या फिर आपको डिफेम कर सकते हैं। यहां पर आपको बाउंड्रीज क्लियर रखनी है। काम से रिलेटेड मैटर्स में पैसिव ना रहकर आपको ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी एक डिसीजन को लेकर कंफ्यूजिंग है, लेकिन बाकी सब चीजें देख चल रहे तो बढ़िया चल रही, जिंदगी में मजा आ रहा है। कंसिस्टेंट एफर्ट और गाइडेंस लेने की सिचुएशन यहां पर कई बार आ सकती है। आपको लगे कि आपको किसी चीज की गाइडेंस चाहिए, किसी की कंसल्टिंग चाहिए, तो और कोई उचित व्यक्ति मौजूद हो आपके आसपास तो जरूर लीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। ओवरऑल आने वाला जो समय है आपके लिए मीन राशि वालों, अवेयरनेस का, सेल्फ केयर का समय है, बॉडी की बाउंड्रीज, बॉडी के लिए कुछ काम करने का समय है। ध्यान रखिएगा अपना, हेल्दी रहिएगा इस पूरे साल। तो ये है मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है
साल 2026 के पहले महीने के आखिरी कुछ दिन, और एक उपाय जो कि मीन राशि को जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कहीं ट्रैवल कर आइए, कहीं घूम कर आइए, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मत जाइएगा, अपने छोटे से परिवार के साथ जाइए, ट्रैवल करिए, समय बिताइए। वहां पर जाकर इधर उधर भागना है, सब देखना है, इसमें मत पड़िएगा, रिलैक्स एक घर में पड़े रहिएगा, काम करिएगा और थोड़ा सा हवा पानी बदलिए, आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। प्रॉपर्टी के मामले, प्रॉपर्टी गाड़ी, इनके भी योग आपके बने हुए हैं, तो जस्ट बी ऑन योर प्लान। जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बहुत जल्दी अच्छी न्यूज़ेस आपको मिलने वाली हैं। और इसी के साथ हमारा वीकली हॉरोस्कोप का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन फिर भी आप जाएं, आप वीडियो बंद करें उससे पहले ज्योतिष वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।